नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। देश पर इस समय बड़ा गैस संकट दिखाई दे रहा है। देश के तमाम राज्यों से गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें दिखाई दे रही हैं। सरकार कह रही है चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों के बीच बड़ा पैनिक फैल गया है। कैरोलिन लेविट एक बार फिर उन्होंने दोहराया अमेरिका की तरफ से कि इंडिया इज ए गुड एक्टर। रिलायंस 300 बिलियन डॉलर अमेरिका में निवेश करेगा। तो इन सब तमाम मुद्दों पर, जो तमाम मुद्दे मध्य पूर्व युद्ध और उसके तनाव से ही जुड़े हुए हैं, बात करने के लिए मौजूद है देश के वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह साहब। सतीश सर, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा सर, घर पे आपके तो पाइप्ड गैस लाइन होगी ना सर, सिलेंडर तो नहीं है? देख, अब तो इंतजार कर रहा हूं कि कहीं पाइप गैस का भी दाम न बढ़ जाए। हाँ सर, लगता है बढ़ेगा। सिलेंडर सिलेंडर तो आदमी ब्लैक में ले रहा है। लोग आज कह रहे हैं ब्लैक में मिल रहा है। पाइप्ड गैस लाइन में तो वो सुविधा भी नहीं है। और जहां से गैस आता है वहां गैस रहेगा तब ना यहाँ पहुंचेगा। हम्म। और पहुंचेगा तो यही तो मौका होता है, कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं। और किल्लत तो है ही। भाई, जब पूरा आवागमन रुक गया है, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। जब तब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब उन जहाज मालवाहक जहाजों को लाने के लिए सुरक्षा के दस्ते लगाए जाएंगे, और सब सारे देश सोच रहे हैं, वो तो कुछ नहीं पा रहा है। आपने देखा कि कहाँ कहाँ आज बम फोड़े गए हैं। वो सब वैसे जगह फोड़े जा रहे हैं जिससे और मामला खराब हो जा रहा है। सतीश तो सर। बात तो यही है। जी जी। दोहा में दिखा। जी। दोहा में दिखा। और पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज में बताया जा रहा है, ईरान में बताया जा रहा है कि ऑयल फील्ड्स को उड़ा दिया गया है। जी। वहां पर माइन बिछाने वाली चीजों को भी हटाया जा रहा है। तो कहीं कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ बम गिराए जा रहे हैं, कहाँ स्ट्राइक हो रहा है, और दोनों साइड से हो रहा है। हम्म। तो दोनों साइड में तो पिस तो रहा है भारत जैसा देश ना। हम्म। जो बाहर वाले देश हैं वही तो पिस रहे हैं, तो संकट तो होगा ही, होना सत, ही है। सतीश सर, इसमें ये जानना चाहूंगा सर कि 2-3 दिन पहले तक तो सरकार और सरकार के सूत्र ये कह रहे थे कि किसी भी तरह का संकट नहीं है, पैनिक मत कीजिए। अभी भी वही स्थिति मेंटेन की जा रही है। लेकिन सर, आपने 60 रुपए एकदम बढ़ा दिए, उसके बाद एस्मा लगा दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सरकार को भी पता है कि संकट तो है। तो क्या संकट से निपटने की तैयारी पूरी नहीं थी, या क्या बना सर? क्या लगता है आपको, क्यों स्थिति ऐसी बनी कि 2 ही दिन में देश में जगह जगह फिर से वही लाइनें दिखाई देने लगी, जो कोविड के टाइम में ऑक्सीजन के लिए लोग भटक रहे थे, और नोटबंदी के टाइम पर नोट बदलवाने के लिए? बिल्कुल। हो सकता है सरकार ने कोशिश शुरुआत में की होगी, या सरकार का अंदाजा रहा होगा कि 3 4 5 दिन में सारी चीजें खत्म हो जाएगी, ईरान सरेंडर कर देगा, ईरान ध्वस्त हो जाएगा। ये शायद सरकार की सोच रही होगी। प्रधानमंत्री जी ईरान पर हमले के एक दिन पहले तक तो उधर इजराइल में ही थे। हम्म। तो ये उनका अनुमान भारत सरकार का रहा होगा कि भाई ये जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो 12वें दिन में जा रहा है। हम्म। तो 12वें दिन में जा रहा है तो ऐसा तो नहीं है इसमें आत्मनिर्भरता की हम स्लोगन जरूर देते हैं, लेकिन कम से कम पेट्रोल डीजल और एलएनजी पीएनजी में तो हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर, खास तौर से मिडिल ईस्ट के देशों पर, गल्फ पे, न सिर्फ तेल गैस के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, हाँ। अ, बल्कि उसके आवागमन के लिए, अपने निर्यात के आवागमन के लिए हम तो पूरी तरह से निर्भर हैं। हम्म। तो वैसे में हमको लगता है कि कुछ कुछ दिखाई पड़ता है मिस कैलकुलेशन का। ये बात सही है विक्रांत की। सरकार कोई भी रहती तो यही कोशिश करती कि भाई अफरा तफरी न फैले, लेकिन व्यवस्थाएं तो उपयुक्त नजर नहीं आ रही हैं। तो नहीं तो फिर ये एलपीजी वाले में तो कम से कम ये 25 दिन की वेटिंग लिस्ट कर दी गई। पता नहीं अब अंतिम बार कब हुई थी। हम्म। पहले 21 दिन थी। तो स्थिति तो भी बड़ा ही डावाडोल है, हम कहेंगे। गंभीर भी है, डावाडोल है। अब पता नहीं क्या क्या इसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। अब तेल के दरोगा ने 30 दिन की ढील तो दी है रूस से तेल लेने पे। अब रूस कितने में रुपया में तेल दे रहा है, दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, हम्म। देगा भी कि नहीं देगा, और हाँ। देगा भी तो आएगा कैसे, ये सारे विषय तो उठ खड़े हुए हैं। हम्म।
तो सर भारत तो जी। अमेरिका और इजराइल के बहुत करीब दिखाई दे रहा है। ये संकट सर दुनिया एंटिसिपेट कर रही थी पिछले 6-8 महीनों से कि इतना बड़ा संकट आ सकता है। दुनिया के कई देश एक्यूमुलेट करने में भी जुटे हुए थे। क्या भारत ज्यादा कॉन्फिडेंस में रहा क्योंकि अमेरिका ने शुरुआत में कहा था कि 3-4 दिन युद्ध चलेगा, तो क्या उसे एकदम वर्बेटम मान लिया गया था क्या? देखिए, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर किल्लत हो रही है, और किल्लत बहुत जगह हो रही है, जी। ऐसी बात नहीं कि नहीं हो रही है। हम्म। व्यवस्थाएं कही गई थी कि अभी तक दावा किया गया था इतने दिनों का रिजर्व है, इतने दिनों का रिजर्व है। हम्म। और शायद भारत ने ये कैलकुलेट नहीं किया होगा कि रूस वाला रुक जाएगा, रूस वाले में अ, ये थानेदार लग जाएगा, और हम्म। थानेदार की शर्तें कड़ी होंगी। और ये भी शायद सोचा होगा कि भाई जल्दी से जल्दी ये ईरान का हमला निपट जाएगा, अभी के बारे में बोल रहा हूँ। जी। या इन्होंने नहीं सोचा होगा कि ईरान पर इतना ताबड़तोड़ हमला भी होगा। हम्म। पता नहीं, कुछ तो लग रहा है कि गड़बड़ है। हम्म। गड़बड़ियां तो हुई है, इसमें कहीं से दो राय नहीं। और मजे की बात तो ये है कि अभी मान लीजिए ईरान सरेंडर कर, हम्म। मान ले कि कोई बातचीत हो जाए, उसके बाद तो फिर ये रूस वाला एक सैंक्शन तो फिर चालू हो जाएगा। तो हम्म। वैसी स्थिति में तेल का दाम, अगर अमेरिका इसको पूरा रूल करेगा, तो अमेरिका वाले तो तेल का दाम बढ़ाएंगे ना, तो बढ़ाएंगे ही। तो बिल्कुल। ये सारी भी आगे की चीज है। सर आज सवेरे ट्रम्प साहब के ही ट्रुथ सोशल से पता चला कि रिलायंस 300 बिलियन डॉलर अमेरिका में निवेश करेगा और 50 साल के बाद वहां पर ऐसी रिफाइनरी बनने जा रही है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस वहां पर कर रहा है। इस खबर को देख करके क्या समझा जाए सर? देखिए विक्रांत, इसमें क्या समझा जाए। हम लोग तो ये सुनते थे कि अमेरिका का इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, हम्म। FDI, FII, FPI। हम्म। अब तो ये लग रहा है उल्टी गंगा बहने लगी। हम्म। अब अमेरिका वाले भारत से पैसा, भारत के लोगों से वहां पर अपने संयंत्र लगवा रहे हैं, पैसा लगवा रहे हैं। हम्म। 300 बिलियन डॉलर थोड़ा मोड़ा थोड़ी होता है। बिल्कुल। तो एक तो बात ये है। दूसरा, अगर आपने मेरे साथ कुछ बातचीत पहले की होगी तो मैं आपसे बराबर ये कहता था, या मैंने कई और जगह बोला। हम्म। और मैं, मुझे लग रहा है आज कि वो बात, मेरी ही बात में दम था, खुद को लग रहा है जी। कि देखिए, जो अमेरिका आपसे ट्रेड डील कह रहा है, कर रहा है, तो ये सिर्फ उस समय बात हुई थी, अब आपको याद पड़ रहा है कि हाँ। सिर्फ एग्रीकल्चर तक का नहीं है। हाँ बिल्कुल। आपने भी तो पूछा था हाँ। कि एग्रीकल्चर को लेकर भारत खड़ा है अब तक, इसलिए नई डील पर। हाँ। और तो ये हमने आपसे कहा था कि जी। देखिए, एग्रीकल्चर उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। हम्म। वो, उसका पूरा का पूरा जो रवैया है अमेरिका का, वो ये है कि वो आप उनका हथियार भी ले, आप हम्म। उनके मुंह मांगे कीमत पर तेल भी ले, आप उनके साथ संयंत्र लगाए, आप उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, आपकी कंपनियां वहां जाके लगाए। और अब इसमें एक दो चीज तो छूट ही गया, वो एयरक्राफ्ट और जो हाँ। हथियार ये आदि आदि है, ये भी आपको दिखेगा सामने आने वाले दिनों में। तो हम्म। एक तरह से वो पूरा जो है बहुत चढ़ा हुआ है भारत के ऊपर। पता नहीं भारत इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है, तो क्या कहा जाए, इसमें तो कुछ चुप्पी तो तोड़नी पड़ेगी। हम्म। नहीं तो आप देखिए, अब एक चीज और हो गया कल। जी। चलिए, मैं तो इसको थोड़ा अच्छा भी मानता हूँ। ऐसी स्थिति में कुछ अगर हुआ है तो ठीक ही है। हम्म। लेकिन उसमें भी तो एक यू टर्न ही है, उसमें भी तो 360 डिग्री का टर्न है या 180 डिग्री का टर्न है। जब आपने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ अपने बिल्कुल। शर्तें उधार कर, हम्म। तो ये आपके लोग वहां जाके अब पैसा लगाएंगे, चाइना वाले इंडिया में लगाएंगे, तो कहाँ गई आत्मनिर्भरता? हम्म। ये और है। ये जो जी। नियम सर सख्त किए गए थे, ये गलवान के बाद किए गए थे सर, तो अब इसमें रिलैक्सेशन दे दी गई है। तो अब तो टिकटॉक भी खोल देना चाहिए सर, कम से कम जिन लोगों का रोजगार जाएगा, गैस वगैरह की कमी होगी तो होटल रेस्टोरेंट से जो लोग छूटेंगे, बेरोजगार होंगे, रोजगार उनका जाएगा, तो टिकटॉक ही बना लेंगे वो। देखिए, हमारी स्थिति, भारत की स्थिति अभी थोड़ी डावाडोल इस लिहाज से है हम्म। कि हमने अपने आप को जितना ताकतवर समझा या बताया लोगों, हम्म। चाहे देश के भीतर बताया, देश के भीतर ही ज्यादा बताया, देश के बाहर वाले तो अपने हिसाब से उसको हाँ। कैलकुलेट करते हैं, वो हमारी बातों में नहीं आते। हम्म। वो शायद थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है हम्म। कि भाई हमारे में बहुत ताकत होती, हम्म। या हमारा मजबूत
एक लॉबिंग रहता, हम्म। तो हमको रूस से मतलब लगातार तेल भी मिलते रहता। हम्म। लेकिन अमेरिका तो चाइना का तेल रोक नहीं पाया। बिल्कुल। एक बात, दूसरी बात कि अगर हमारी बहुत ताकत ज्यादा रहती, हम्म। ताकत है लेकिन ताकत इतनी तो नहीं है कि हम एकदम से रूल करें। हम्म। जिसको रूल करना हो रूल कर रहे हैं। तो हम्म। अब हम बीच में फंसे हुए। हम्म। अगर अमेरिका वालों की सहलाते हैं, अमेरिका वालों की बात सुनते हैं, हम्म। तो रूस नाराज हो सकता है। हम्म। रूस अगर चीन की सुनने लगे हैं, अभी जैसा ये एफडीआई वाला हुआ है कल, हम्म। तो हो सकता है अमेरिका वाला नाराज हो जाए। हम्म। हम ये भले जरूर कह सकते हैं कि हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, हम इधर का नहीं उधर का नहीं, हम्म। लेकिन हम बीच में फंसे हुए हैं। हम्म। एक कोई दो जो बहुत बड़े ताकतवर लोग हैं, हम्म। एक इकोनॉमी की दृष्टि से एक है अमेरिका और एक है चाइना। हाँ। चाइना हमारा पड़ोसी भी है, चाइना खतरनाक भी है। हम्म। रू अमेरिका जो है दूर है, लेकिन वो राजनैतिक रूप से सारी दृष्टि से बहुत मजबूत है। हम्म। और बीच में है रूस। तो हाँ। रूस तो अभी तो हमको लगता है वो बहुत अच्छे से उसके जो बयान आए हैं, जो रूसी तेल के ऊपर भारत को देने में, वो जी। बहुत अच्छे बयान नहीं आए। हाँ। तो हम इस बीच में फंसे हुए हैं और हम को अपने ताकत का बढ़िया से माप तौल लेना चाहिए और उस हिसाब से अपनी नीति रणनीति करनी चाहिए। अभी आप एक चीज देख लीजिए, जब भारत सरकार ने हम्म। कंडोलेंस पर खामेनेई के साइन नहीं किया, पाँच हाँ। छह दिन लग गए। हाँ। तो शुरुआत में तो कुछ आए नहीं बयान, तो इससे हम्म। इसका अर्थ लगाया गया कि हम अ, एक तरह से इजराइल के साथ हो। हम्म। लेकिन बाद में 5-6 दिन बाद नीति रणनीति बदली हम्म। और अब हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम बैलेंस्ड हम्म। हैं। कंडोलेंस पर भी साइन किया। हम्म। शायद एक या दो बार ईरानी विदेश मंत्री से भी हमारे बिल्कुल। विदेश मंत्री जी की बात हुई। तो हम्म। अब दूसरे दिशा में थोड़ी चीजें बढ़ रही। हम्म। तो हम अभी हमको लगता है कि बहुत मुश्किल में है भारत। हम्म। हम समझते हैं, बाकी दुनिया में इसका क्या इंटरप्रिटेशन है नहीं मालूम, लेकिन मैं तो भारत की दृष्टि से देखूंगा हम्म। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो ईरान पर जो युद्ध है, ईरान से जो युद्ध है, उसमें दुनिया में सबसे ज्यादा कोई प्रभावित देश है तो भारत है। हम्म। और वो कैसे मैं कहता हूं, वो भी मैं आपसे आपसे भी शेयर करूं जी। कि देखिए, आपके 1 करोड़ लोग वहां रहते हैं, उधर हम्म। मिडिल ईस्ट में, गल्फ में। उनको रोजी रोटी के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, बहुत पैसा भी सालाना भेजते हैं, रेमिटेंस जिसको हम कहते हैं। हाँ। वो है व्यापार का मुख्य मार्ग, हमारे लिए वही है, आने का और लाने का या ले जाने का, दोनों दृष्टि से। ऊपर से ये 40% आप तेल के लिए, हम्म। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर के लिए, एलएनजी के लिए, पीएनजी के लिए, ये सब के लिए हम उधर आश्रित हैं। हम्म। और ऐसा है नहीं, इतना तो मेरा ज्ञान नहीं है, मैं आप और भी बहुत ज्यादा हम्म। डिपेंडेंसी है उधर। तो हमारे पास अगर ये युद्ध खींचता है, तो खाली इसका चौतरफा हमारे ऊपर प्रभाव है। एक तो आकलन कह रहा है, किसी का मैं पढ़ रहा था कि कम से कम 0.5% जीडीपी तो ऐसे ही घट जाएगा। हम्म। और ऊपर से आप देखिए कि जो व्यापार का जो डील अब तक जो खड़ा हुआ है, हाँ। रद्द तो अभी नहीं हुआ है। बिल्कुल। उस रद्द उसमें भी आप देख लीजिए, वो 18 जीरो का हिसाब किताब है। हम्म। और पता नहीं 15 जीरो पर आ गया क्या आ गया। हम्म। तो उसमें भी हमारा जो है एक्सपोर्ट लॉस हो रहा है। हम्म। तो एक्सपोर्ट का तो लॉस होगा ही होगा। हम्म। बहुत तरह की चीजें हो रही है। और बाकी तो इसके इकोनॉमी वाले बताएंगे कि भाई कितना एफडीआई, कितना यहाँ से शेयर मार्केट गिर गया, बीस हम्म। बाईस लाख करोड़ रुपया तो ऑलरेडी यहाँ से हम लोग लेके भाग गए। हम्म। तो वो चौतरफा संकट से हमें भारत को जूझना पड़ रहा है जी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम सरेंडर्ड है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए अगर अमेरिका के पास, ट्रम्प साहब के पास कोई उनकी ऐसी जानकारी है जिस कारण दबाव झेल रहे हैं। पक्ष विपक्ष को छोड़ दीजिए सर, लेकिन आप क्योंकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों की महत्ता समझते हैं सर, तो ये रिलायंस जो वहां पर $300 बिलियन का निवेश करेगा, अमेरिका में लोगों को रोजगार मिलेगा, अमेरिकी को रोजगार मिलेगा, अमेरिका को उसका फायदा मिलेगा। और फायदा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, क्योंकि वो वहां पर इन्वेस्ट कर रही है अपना पैसा। भारत देश को क्या मिलेगा सर इससे? भारत को क्या मिलेगा ये तो अभी पता नहीं है। ये तो बिल्कुल कुछ पता नहीं है।
अब उसके बाद जो क्या उस पे बयान आता है, उसके डिटेल्स क्या आते हैं, उससे मालूम चलेगा। ऐसे रोजगार तो नहीं मिलेगा ना भारतीयों को। बिल्कुल। एक तो बात पक्की है। हाँ। दूसरी चीज कि आप इसमें बहुत ज्यादा वाहवाही कर सकते हैं कि भारतीय कंपनी को अमेरिका ने उचित समझा वहां पर पैसा लगाने के लिए, हाँ। रिफाइनरी खोलने के लिए, इसमें आप वाहवाही ले सकते हैं। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि अगर भारत में ही एक दो और रिफाइनरी लगाते वो बेहतर होता, या जो हाँ। अमेरिका में लगाएंगे वो बेहतर होगा। हाँ। उससे तो निश्चित बात है अमेरिकियों को ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जी। विक्रांत, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने इसका संकेत भी पहले किया और पहले भी आपके शो में कहता रहा हूँ। जी। मुझे इस बात का अंदाजा था हम्म। कि बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियों को भी अमेरिका वाले इस तरह का माहौल बनाएंगे कि हमारे बड़ी कंपनियां जाके उनके यहाँ बिल्कुल। इन्वेस्ट करें। हम्म। पहले तो ये होता था ना कि हम तो इसमें वाहवाही करते थे कि भाई एप्पल अब यहाँ बनने लगा हाँ। भारत में, है ना। बिल्कुल। अब तो हाँ, इसमें हम कहते थे कि भाई इसका प्रोडक्ट इंडिजिनाइजेशन कर रहे हैं, इतना परसेंट भारतीय माल उसमें लग रहा है, ये हम बातें करते हैं कि बड़े बाहर की बड़ी कंपनियां भारत में आ रही हैं। हम्म। अब तो भारत की बाहर कंपनियां जा रही हैं। हम्म। सर, जी आपने जो एक बात कही कि इसमें वाहवाही ले सकते हैं कि इंडिया की कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट कर रही है। सर, अभी तक रिलायंस का या भारत सरकार का, या भारत सरकार का तो लेना नहीं क्योंकि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी का भी कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, केवल ट्रम्प साहब का बयान सामने आया। और सर, टिम्बकटू से भी अगर कोई आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करे तो देश के लिए तो फायदेमंद वो है ना सर। यहाँ का आदमी कहीं भी दुनिया में इन्वेस्ट करे, उस आदमी को या उस कंपनी को तो फायदा हो सकता है, लेकिन देश को फायदा उसके बदले में होने की तो कोई खबर ही नहीं दिखाई देती। जी, ये बात सही है, इसलिए मैंने कहा कि अभी देखना होगा कि उसके एमओयू के क्या हैं। हम्म। अभी एक तरफा बयान आया है, रिलायंस की तरफ से कुछ नहीं आया है। मैं उसका इंतजार करूंगा, लेकिन जो शुरुआती बात है, आजकल तो भारत के बारे में सब कुछ अनाउंसमेंट तो ट्रम्प ही करते हैं। हाँ। चाहे भारत सरकार के बारे में हो, चाहे वो एक निजी कंपनी के बारे में हो। हाँ। तो इस बात के संकेत तो जरूर थे कि हम्म। जब ट्रम्प के इनॉग्रेशन में, हम्म। उस समय भी मेरे मेरे मुझे लगता है कि अ, अंबानी जी को बुलाया गया था हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उसके उसी वीडियो समय है। से कुछ हाँ। आना जाना बाएं दाएं सब चल रहा था, तो मुझे संकेत था कि कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, तो दिख रहा है। अब हम्म। आप देखेंगे कि क्या उसके क्या शर्तें हैं। हम्म। शर्तें क्या है हम्म। कि या फिर रिलायंस वाले खुश हैं भाई कि अब चलिए वहां पर अपना रोजगार क्या कहते हैं, काम करेंगे, वो हम्म। शायद अंदर से खुश भी हो, क्या पता। हम्म। ये देखिए, अभी अभी तो मैं एक और बात कह दे रहा हूँ। जी। देखिए, अमेरिका व्यापारी देश, हम्म। अमेरिका मतलब एक डीलिंग करता है, हम्म। प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है। हाँ। अभी तो ये देखना है कि अडानी कंपनी के साथ भी कोई करार होता है क्या। हाँ। हो भी सकता है, हाँ। आप इसको नजरअंदाज मत करिए, हम्म। क्योंकि वो इस ढंग से माहौल बनाएगा हम्म। कि भाई हमारी कंपनी, उनके यहाँ हमारा, हमारे देश का पैसा लगे, संयंत्र लगे, हम्म। उनका फायदा हो। तो वो तो अभी क्या, किस एवज में क्या लेके क्या दे के करेगा, ये देखने लायक चीज हम्म। है। अभी तो हम एक चीज जरूर देख रहे हैं जी। कि भाई भारत सरकार से जो अभी तक जो ट्रेड डील है और अपना दोस्त माना जाता था, या हम लोग मानते थे, चाहे वो हम लोग को उस ढंग से ट्रीट करता था कि एक दोस्त के रूप में, लाइस के रूप में, नेचुरल फ्रेंड के रूप में, वगैरह वगैरह, हाँ। उसने तो बहुत शर्तें कड़ी कर दी है ट्रेड डील में। वो हम्म। कहता है $500 बिलियन का, हम उसको 5 साल में हम लोग जो है हम अमेरिका का माल लेंगे। हम्म। उसमें एक शर्त यह है कि हम लोग का एवरेज आएगा उनके ऊपर 0 ड्यूटी, हाँ। उनका जो है 18%। हम्म। तो उस सरकार टू सरकार में तो इतने कड़े हैं, हम्म। और ऊपर से हमारी कंपनियों का वहां इन्वेस्टमेंट होगा, हम्म। तो वो तो डबल ट्रिपल चौगुना फायदे में अ, कर रहा है। कर क्यों रहा है, इतना इतना ज्यादा कैसे दबदबा कायम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल। वो देखिए ना, हम तो आपसे अभी ही कह रहे हैं, हम्म। आगे आने वाले दिन हम्म। कि आप खास तौर से एविएशन में देखिएगा, हाँ। और इसमें वो और कुछ होगा। हम्म। अभी वो डील में
हथियार में डील होगा, हम्म, होना ही एकदम तय है, लगभग तय है। हम्म। सर एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कैरोलिन लेविट ने उसका उनका बयान आया जिसमें उन्होंने एक बार फिर कहा कि इंडिया इज ए गुड एक्टर। वही रशिया वाली डील की उन्होंने बात कही। तो सर ये गुड एक्टर, हालांकि ये उनकी भाषा हो सकती है, लेकिन अगर हम हिंदुस्तानियों की भाषा के हिसाब से देखें तो एक्टर तो वो करता है जो डायरेक्टर करने को कहे। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया इज ए गुड एक्टर। किस तरीके से इसे देखा जाए सर? देखिए, इसके तो दोनों व्याख्या हो सकती है। हम्म। कि एक तो अभी अमेरिका का एक आदमी आया था दिल्ली में, वो तो कह के गया कि अमेरिका भारत को बढ़ने नहीं देंगे। हाँ चीन बिल्कुल, मंच वाला पे बोल के गलती गए नहीं वो। पूरा है। हाँ। हाँ। और वो तो वहां के लोग तो अभी क्या भारत के बारे में बोल रहे हैं, खुद ट्रम्प ही 75 बार क्या क्या बोल गया है, देखे कुछ हम्म, अनाप शनाप, बहुत दुर्व्यवहार। मैं तो कहता हूँ हम लोग उसके खिलाफ कुछ नहीं बोले, ट्रम्प के खिलाफ पर से किसी भारत सरकार का स्टेटमेंट नहीं आया, हम्म। हमने नहीं देखा है। आपने एक जनरल सा स्टेटमेंट बीच में दिया है, लेकिन ट्रम्प के खिलाफ नहीं। हाँ। तो उनके मन बड़े हुए हैं। तो हम्म, अब वो एक्टर शब्द बोलता है, तो एक्टर का मतलब क्या है हम कैसे अभी कह दें। लेकिन वो बात मुझे बहुत नागवार गुजरी थी कि जब वो हाँ। कह रहे कि जी आपको हम अ, बढ़ने वो नहीं मत। देंगे, मतलब चीन वाला गलती नहीं दोहराए। हाँ इसका बिल्कुल। मतलब वो कह रहे हैं कि हम भारत को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और हाँ। क्या कह रहा है। हम्म, तो अगर वो ये कह रहा है तो वो हमारा दोस्त हुआ या दुश्मन हुआ? हम्म। सीधी बात है ना, हम तो कहते हैं बिल्कुल विकसित सही भारत। बात है, बिल्कुल सीधी बात। हम्म। तो तो सर ये लगता है क्या है कि भारत सरकार, मेरा अंतिम सवाल सर, लगता क्या है कि भारत सरकार, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं सर, वो किसी भी देश की सरकार को तो असहज करते हैं सर, उस देश के जैसे भारत के हर एक नागरिक को भी वो परेशान करता है सर। देशवासी होने के नाते ये अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से वो हमारे देश में आकर बोलते हैं कि आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जो गलती चीन के साथ कर दी वो भारत के साथ नहीं करेंगे, इंडिया इज ए गुड एक्टर। तो ये सब तो एक देश के अदना से नागरिक, हम हमारे जैसे अदना नागरिक या आप जैसे पत्रकार को भी अच्छा नहीं लगेगा सर। तो लगता है सर कि इसका कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, जिस तरह से अमेरिका वाले दबदबा कायम कर रहे हैं और उनको अगर अनवरत ये काम करने दिया गया तो वो और सर पे चढ़े। हम्म, तो अब भारत सरकार क्या सोच रही है, अंदर की क्या बात है, हम कैसे कहें। लेकिन फिलहाल बहुत दबाव दिख रहा है और हमारे तरफ से सन्नाटा दिख रहा है। कोई बात ही नहीं बोली जा रही है। क्या नीति है, रणनीति है, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमको लगता है, मेरी अपनी राय है, जी। कि कोई न कोई स्टैंड हम लोग को भी लेना पड़ेगा, भले ही वो उनको नागवार गुजरे तो। हम्म, लेकिन हम ले नहीं पा रहे, हम्म, हम ले नहीं पा रहे। और पता नहीं हम अंदर अंदर क्या कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, क्या हमें सुहाने सपने दिखाए गए हैं, नहीं दिखाए गए हैं। लेकिन एक ही मैं अभी हाल के दिनों में एक ही मैं हमें इंडिकेशन मिला है जिसमें कहा जा सकता है कि एक नीति में और रणनीति में शिफ्ट है। और वो है, वो कल चाइना को जो हाँ। एफडीआई। एफडीआई में, हाँ, वो शर्तें आसान की गई हैं, जी। वो एक मूवमेंट हमें नजर आया है। बाकी अ, हाँ। जब से रूस से तेल कटा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इसी में तरह तरह के बयान है। हाँ। कोई एक दूसरे को झुठलाता है, पता नहीं क्या बोलता है, आ रहा है नहीं आ रहा है, किन दाम में आ रहा है, 30 दिन के ढील का फायदा है, घाटा है, क्या हो रहा है मालूम नहीं। लेकिन रूस को लेकर के स्पष्ट बयान बयान आए होंगे, लेकिन हम्म। स्पष्ट बयान का अभी भी हमें इंतजार है। और अमेरिका को लेकर तो सन्नाटा है ही, जो मैं लगातार बोल ही रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत की तरफ से भी कोई सख्त स्टैंड आएगा, क्योंकि दो देशों के बीच संबंध एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे के सम्मान के साथ ही मजबूत होते हैं। शुक्रिया सतीश सर, आप हमारे साथ जुड़े।